हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी परस्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। पोएम नंबर 2 है द लबरनम टॉप उसके, जिसके पोएट है टेड ह्यूग्स। लेट्स फाइंड आउट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट लबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। जो ये लेबरनम ट्री है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है इन हिंदी अ लबरनम ट्री इज़ कॉल्ड अमलतास ट्री। ये अमलतास ट्री की पिक्चर है, इसमें येलो येलो फ्लावर्स लगते हैं। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्डफिंच। कौन सी बर्ड है जो गोल्डफिंच जैसी दिखती है। तो इसका आंसर है द लोकल बर्ड सिमिलर टू द गोल्डफिंच इज़ द इंडियन लुटिनो रिंग नेक। इसको हम येलो पैरेट भी कह सकते हैं, इंडियन येलो पैरेट, इस टाइप से भी हम इसको कह सकते हैं। अब थिंक इट आउट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। तो बिगनिंग में क्या होता है, पेड़ एकदम साइलेंट होता है, एकदम से पेड़ पे शांति होती है क्योंकि कोई हलचल वलचल कुछ नहीं होती है। फिर उसके बाद वो बर्ड आती है तो उससे हलचल होती है, पर हमसे बिगनिंग और एंडिंग का पूछा है। तो बिगनिंग में पेड़ पे कोई हलचल नहीं होती, फिर उसके बाद एंडिंग में जब वो बर्ड उड़ जाती है तब वापस से पेड़ साइलेंट और स्टिल हो जाता है। तो हमें वही आंसर में लिखना है। द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम प्रेजेंट अ सिमिलैरिटी दैट द लेबरनम ट्री इज स्टिल एंड साइलेंट ऑन बोथ ओकेजन्स। तो बिगिनिंग और एंडिंग में क्या होता है, जो पेड़ है वो स्टिल और साइलेंट होता है दोनों ओकेजन्स में, बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फॉर द कंपैरिजन। तो जो बर्ड का मूवमेंट है उसको किससे कंपेयर करा है ये बताना है, और किस आधार पे कंपेयर करा है ये बताना है। तो इसका आंसर है द बर्ड्स मूवमेंट इज़ कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिजर्ड। तो जो लिजर्ड है उससे कंपेयर करा है हमने बर्ड की मूवमेंट को। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज़ द गोल्डफिंच मूवमेंट इज़ सडन एंड एब्रप्ट। उसको इस आधार पे कंपेयर करा है क्योंकि उसकी मूवमेंट सडन है और एब्रप्ट है। एब्रप्ट का मतलब हम क्विक टाइप से बोल सकते हैं कि वो एकदम से सडन मूवमेंट है और क्विक मूवमेंट है, जैसे एक छिपकली की मूवमेंट होती है। विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड। जैसे हमने छिपकली को देखा है, वो थोड़ी सी देर में कितना साइलेंटली कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो वही बता रखा है यहाँ पे। Let's move toward question 3. Why is the image of the engine evoked by the poet? तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पोइट है उन्होंने इंजन की बात क्यों करी है अपनी इस पोएम लबरनम टॉप में। द पोइट evokes the image of the engine as the source of energy for the machine. जो मशीन के लिए एनर्जी का सोर्स होती है वो होता है उसका इंजन। द पोएट कंपेयर्स द बर्ड विद इंजन एज शी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बर्ड है उसको यहाँ पे इंजन बताया गया है क्योंकि वो जो चिक्स है जो रेस्ट कर रहे हैं नेस्ट के अंदर, वो उनको आके वो देती है, फूड देती है जिससे उनमें एनर्जी आती है। तो बर्ड को इंजन बताया गया है। वॉट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम। आंसर, इसमें आपको अपने आप लिखना है कि आपको पोएम से क्या पसंद आया। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ और इसके अलावा कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। आई लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम ट्री लेडन विद येलो फ्लावर्स। मुझे वो डिस्क्रिप्शन पसंद आया लेबरनम ट्री का, अमलतास के पेड़ का, कि वो लदा हुआ है येलो फ्लावर से। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो लाइक द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच विच चेंजेस द ट्री इनटू वन फुल ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी। मुझे ये भी पसंद आया इस पोएम में जो वो गोल्डफिंच बर्ड का आना, कैसे वो पेड़ में पूरी उसने जान डाल दी, कैसे वो जो डल पेड़ था वो एकदम से फुल ऑफ नॉइज़ हो गया, फुल ऑफ एक्टिविटी हो गया। मेरे को ये बहुत पसंद आया। आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जो लिजर्ड से जैसे कंपेयर करा है गोल्डफिंच को, लिजर्ड से कैसे कंपेयर करा है कि वो एब्रप्ट है और सडन है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, या और भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो।
ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मीन? आंसर 5, द लेबरनम ट्री हैज़ flowers that fall like bars, and when the bird sits behind the flowers, the shadow of the flowers on her face looks like she is wearing a mask that has bars on it. तो इसमें कहा है जैसे कि लेबरनम ट्री पे जो बर्ड बैठी है, तो जो उसकी उसमें क्या काफ़ी लटकने वाले से फूल से होता है, ऐसे लटकनी टाइप की, जैसे आपने दिवाली में फुलझड़ी देखी होगी वैसे टाइप की। तो उसकी जब शैडो उसके मुंह पे पड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि उसने वो मास्क पहना हुआ है। दस बार्ड इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव फॉर द फ्लावर्स एंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड अप्लाइड टू द बर्ड। जो गोल्डफिंच बर्ड है उस पर ब्लैक स्पॉट होता है, तो वो उसकी तो नहीं तो वो पूरी उसके साथ ट्री के साथ कैमोफ्लेज कर जाती, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक सा स्पॉट होता है।